ओम शांति। तो आज हम 2 फरवरी 1969 की अव्यक्त वाणी पर चिंतन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अनुभव करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज की जो मुरली का टॉपिक है, आज जो हमारा टाइटल शेयर हुआ था वो था लव एंड लाइट। तो आज हम इन दोनों अनुभूतियों को बहुत ही अलौकिक अनुभव करेंगे। टाइटल है मुरली का, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्ति मिलन की अनुभव की विधि। तो अव्यक्ति मिलन के अनुभव की विधि। तो अनुभव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुरली पढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव स्वरूप नहीं बनेंगे, तो हम उसकी यथार्थ पहचान नहीं कर पाएंगे। और ये वर्ड्स हमें कौन कह रहा है? अभी हमने ईश्वर को बुलाया, बाबा को बुलाया। तो ये ऐसा हम सोचेंगे कि स्वयं बाबा, स्वयं भगवान हमें ये वर्ड सुना रहा है। हम उस स्थिति में स्थित होके एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, एक एक शब्द, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेसर कुछ भी सुनाता है तो उसके एक एक वर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक एक वर्ड पे थीसिस होती है। तो आज हम उसी स्थिति में स्थित होके इस मुरली की स्टडी करेंगे और अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं, प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। तो अब हम इसी सेंटेंस पे पहले पूरी अनुभूति करेंगे कि बाबा क्या कह रहा है और उसके अनुभव स्वरूप बनेंगे। प्रेम स्वरूप बच्चे। तो हम सभी क्या है? हम सभी भगवान को प्रेम करते हैं ना। हम सभी भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं। तो प्रेम, इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा ईश्वर से प्रेम करती है। जैसे जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हर एक आत्मा के मन में प्रेम होता है। और कुछ जो अपने आप को एथीस्ट्स कहते हैं, उनके मन में भी, उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए प्रेम है। क्योंकि वही एक डोर है जो ईश्वर को हमसे जोड़ती है। जिसकी डोर जितनी मजबूत, वो उतना अनुभव करता है, वो भगवान के उतने क्लोज होता है। तो बाबा कह रहे हैं, प्रेम स्वरूप बच्चे। तो हम 1 मिनट के लिए उस स्थिति में स्थित होंगे कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। मेरे मन में उस ईश्वर के लिए अथाह प्रेम है। वो ईश्वर मेरा बाबा है। मेरा बाबा मेरा पिता मुझे भी अथाह प्रेम करता है, मेरी पालना करता है। इस प्रेम को अपने दिल में संभालें। फिर बाबा कहते हैं, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। तो ज्ञान सहित प्रेम का क्या अर्थ है? ज्ञान, जैसे हमने कोर्स में भी सुना था
कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। जो सेकेंड डे का कोर्स था उसमें हमने ईश्वर के बारे में जाना कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो गीता में भी जैसे लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहां हूँ, जितना हूँ, वो मुझे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो परम धाम में रहता है। अभी हमें यदि किसी की अनुभूति करनी होती है, किसी से मिलने जाना होता है, तो हमें उसका असली पता, एक्चुअल एड्रेस पता होना चाहिए, एक्चुअल स्वरूप पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। तो वो होता है शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम जो होता है वो भी ज्ञान के बेसिस पे होता है, बट उसमें भी लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं ज्ञान सहित प्रेम। तो हम जानते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, वो हमारे सामने बैठा है, हमने आवाहन किया ना, तो हम उसी से पूछे कि बाबा आपका स्वरूप क्या है। तो वो स्वरूप ज्योति बिंदु है। और जब हम उसके स्वरूप में उसके गुणों को देखते हैं कि जैसे वो प्रेम का सागर है। इसमें एक बहुत सुंदर चीज है कि जैसे जब सागर होता है, हमने सुना कि भगवान प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो सागर देख के, सागर सुन के कितना अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन वो सिर्फ फीलिंग, सागर देखा और हम वापस आ गए, सागर देख के खत्म, वहां पे वो फीलिंग खत्म। लेकिन जो मोती होते हैं, ज्ञान मोती, जो एक्चुअल मोती होते हैं ना, वो सागर की गहराई में होते हैं। तो जैसे हमने कहा प्रेम का सागर, अब प्रेम के सागर में डूब जाओ। सोचो कि क्या है प्रेम, कैसे ज्ञान सहित प्रेम है, कैसे ईश्वर से और प्रेम कर सकते हैं। उसके गुणों के बारे में जितना सोचेंगे उतना हम उस सागर के अंदर जाएंगे। और जब हम उस सागर के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेंगे मोती। और वो मोतियों को जब हम लेंगे उसे कहते हैं अनुभव। अनुभव के मोती। जब हम उस अनुभव के मोतियों को बटोरना स्टार्ट करेंगे तो वो मोती हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और वो जो मोती होंगे वो यथार्थ प्रेम। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि हम ईश्वर को यथार्थ प्रेम करते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार करता है, लेकिन हम यथार्थ प्रेम करते हैं। तो हम अब दूसरी लाइन में चलते हैं। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। अब प्रेम रस पे हम ध्यान देते हैं कि प्रेम रस का क्या मतलब है। जैसे कहते हैं ना कि आज तो मजा नहीं आया, या आज तो बहुत मजा आया, आज कितना रसीला था, शो रसीला था, या खाना रसीला था, या फ्रूट रसीला था। तो जब हम किसी चीज का मंथन करते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे जो निकलता है वो रस निकलता है। जितना हम फ्रूट्स को निचोड़ेंगे उतना ज्यादा रस निकलेगा। तो वैसे ही कि हम प्रेम के सागर को ही ले लेते हैं कि वो प्रेम का सागर है। कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो हम ले लें कि वो हमें शक्तियां देता है, एक एक शक्ति देता है। हम विचार करें कि उसने मेरे जीवन में कैसे कैसे चेंज लाया। उस उसके उस प्यार को देखें कि उसने किस प्यार के बेसिस पे हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाया, वो चेंज लाया। अपने एक्सपीरियंसेस को निचोड़ें, मंथन करें, उसकी मुरली के एक एक शब्द का मंथन करें, जैसे कि मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंड कर दें या जूसर में एकदम उसका एक एक रस निकालें। तो जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हम उसका रस निकालेंगे, तो बाप दादा भी खींच के आएगा, अपने आप ही आएगा। बाबा ने एक बार किसी मुरली में कहा था, व्यक्तवाणी में, कि बाबा को प्यार की रस्सी से बांध लो तो वो स्वयं आ जाए, वो जा ही नहीं पाएगा। तो वही करना है हमें कि उसको इतना प्रेम रस निकालना है, उस रस्सी को इतना मजबूत करना है कि वो कहीं जा ही ना पाए। तो बाबा यही कह रहे हैं। अब इसके इस सेंटेंस के पीछे, इन दो सेंटेंसेस के पीछे कल कीर्ति बहन ने जो
पहले दिन का कराया था, तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि अव्यक्त स्वरूप, तो जो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए थे, तो 1969 18 जनवरी को हुए थे, तो इसके पहले वो साकार में थे। साकार में मतलब फिजिकल फॉर्म में, व्यक्त, हमारी आंखें देख सकती थी उनको। तो वो प्रेम जो था वो शारीरिक प्रेम था, तो जो मिलन होता था भगवान से वो शारीरिक लेवल पे होता था। लेकिन अब क्योंकि वो अव्यक्त हो गए हैं, ये आंखें नहीं देख सकती, तो जब आंखें नहीं देख सकती हैं तो उसे अनुभव करने के लिए एक अव्यक्त प्रेम की आवश्यकता होती है। तो बाबा यहाँ पे हमें उसी का फाउंडेशन दिलवा रहे हैं कि अब उससे मिलने के लिए हमें उस प्रेम के बेसिस पे ही मिलना है, उस आ, बाप दादा से। फिर बाबा कहते हैं सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। तो क्योंकि अब बाबा साकार नहीं है, आकार है, अव्यक्त है, तो सभी बच्चों के दिल के अंदर आशा है कि अब हम क्योंकि फिजिकली नहीं मिल सकते, तो अब हम उनसे आकारी स्वरूप में मिलें। तो बाबा पूछते हैं कि वह आशा कौन सी है। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। तो अव्यक्त, जैसे हमने कोर्स में देखा था, जो थ्री वर्ल्ड्स देखे थे, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो जो सटल वर्ल्ड के बारे में बताया था, जो टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल, टू डिमेंशनल, वन डिमेंशनल जो वर्ल्ड्स बताए थे, उसमें से जो सेकंड वर्ल्ड था, मिडिल वाला, अव्यक्त वतन, सटल वर्ल्ड। तो अव्यक्त वतन में कौन रहते हैं? अव्यक्त वतन में फरिश्ते रहते हैं। तो जैसे जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो जब वो अव्यक्त हो गए तो वो अब इस धरती पे, कॉर्पोरियल वर्ल्ड पे तो रह नहीं सकते। वो क्या करेंगे कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, कैसे, मतलब कैसे एक्ट करेंगे? तो इसलिए वो सटल वर्ल्ड में, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के साथ वो वहां पर ही रहते हैं। तो अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। तो अब उनसे मिलने के लिए हमें अव्यक्त वतन में जाना होगा। इधर तो मिल नहीं सकते, तो अव्यक्त वतन में जाना होगा। और बाबा इधर आके भी सेवा करते हैं, बट जब हमें ऐसा होता है ना कि अम, हमें लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें लगता है वो कहाँ है, कैसा है, हम उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। तो इधर भी बच्चे कहते हैं कि बाबा बाबा अब हमें अपने वतन का अनुभव कराओ, हम भी जानना चाहते हैं आप कहाँ रहते हो, कैसे हो। फिर बाबा कहते हैं यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएं। अब संदेशी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि शुरू शुरू में क्या होता था कि ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे थे जिनको वरदान मिला था। अब वो वरदान ये था कि उनको दिव्य दृष्टि का वरदान था। तो बाबा, दिव्य दृष्टि, अब यहाँ पे दिव्य दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की बात है, दो चीजों की बात है, तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। तो बाबा हमें जितना भी ज्ञान देता है उससे हमें क्या मिलती है? दिव्य बुद्धि। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान देता है, ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में, इंटेलेक्ट में। हम सभी को दिव्य बुद्धि मिली है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि है वो बाबा का वरदान है। वो बहुत ही कम लोगों को मिली मिली थी, शुरू शुरू में बहुत कम लोगों को मिली थी दिव्य दृष्टि। तो बाबा क्या कहता है कि जो दिव्य दृष्टि की चाबी है वो सिर्फ मैं अपने हाथ में रखता हूँ, इसलिए उसका वरदान है। तो शुरू शुरू में जो भी आत्माओं को, जो भी ब्रह्म कुमारी बहनों को ये वरदान मिला था, उनको संदेशी कहते थे। तो क्यों संदेशी? क्योंकि वो संदेश कॉर्पोरियल वर्ल्ड से बाबा तक संदेश पहुंचाते थे। तो वही कह रहे हैं बाबा कि संदेशी बन जाएं।
नहीं, संदेश अभी पापा बताएंगे आगे कि क्यों संदेशी बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या इतनी आस नहीं रखनी चाहिए संदेशी बनने की। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। तो जब संदेशियां दिव्य दृष्टि से देखती थी तो उनको बहुत सारे प्यारे प्यारे अनुभव कराए जाते थे। बाबा बहुत सारे दिव्य दृश्य दिखाते थे जो लाभदायक तो थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, वो संदेश लेके भी आते थे। लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पे, जो अनुभव के आधार पे हम करते हैं, वो बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ वो एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा। और कोई भी चीज बुद्धि के आधार पे, खुद के बुद्धि के आधार पे की जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वर्सेस कोई और दिखा दे। जैसे आपको कोई टीवी पे कुछ दिखा दे तो आप देख लोगे, भूल जाओगे। बट इफ यू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ, तब जो आपका इम्पैक्ट होगा वो बहुत लंबे समय तक रहेगा और बहुत अनोखा अनुभव होगा। फिर बाबा कहते, इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाबा विधि बता रहे हैं। इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। तो इसमें अमृत वेले का बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंस बताया है कि अमृत वेले हमें बैठना है याद में और संकल्प रखना है कि मैं अभी अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए बैठी हूँ। संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संकल्प, इंटेंशन, कोई भी काम करने से पहले इंटेंशन सेट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी रिसेंटली ऐसे ही आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उन्होंने उसमें कहा था कि कोई सिंगर कितना अच्छा हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी उठता है। तो जब सुबह सुबह अमृत वेले उठ के जब वो रियाज करते हैं, तो उनकी आवाज को मजबूती देता है। तो आवाज तो फिर भी फिजिकल हो गया। तो आप सोचो, यदि हम अपने मन को भी जितनी जल्दी उठ सके, अमृत वेला होता है 4 से 4:45, उसके पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो बाबा यहाँ अमृत वेले का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसलिए अमृत वेला। और अमृत वेला क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले का समय बाबा अपने बच्चों के लिए डेडिकेट करता है। बाबा को कितने काम है, वो वर्ल्ड का सबसे सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट सोल है, सुप्रीम सोल है। बट स्टिल अमृत वेले का समय वो हर एक बच्चे के पास आता है। भले वो बच्चा सो रहा है, लेकिन फिर भी आता है। तो किसी ने एक बार कहा था, जो बहुत बहुत अच्छा लगा था, कि अमृत वेले भगवान आएगा, ये तो 100% निश्चित है। आएगा ही आपके पास, आप उसके बच्चे हो, आपके पास आएगा। लेकिन इसमें दो डिफरेंसेस हैं, दो प्रकार के बच्चे हैं। एक, कि वो आके आपको जगाए। ठीक है, भगवान आया, उसका काम है जगाना, वो आपको जगाएगा, आप जग गए। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, वो इस इंतजार में बैठे होंगे कि भगवान आएगा उनको जगाने, तो वो उनका वेलकम करे। तो आप सोचो कि भगवान को किस बच्चे से मिलके खुशी होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले याद में बैठो। अमृत वेले का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। और संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। बस बैठ जाना है, अपने स्थिति में बैठ जाना है और संकल्प करना है। बस बस इतना बैठ जाना, बाकी काम बाबा जाने, है ना। बस हमारा काम है संकल्प करना। तो जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था, तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे।
तो कभी कभी क्या होता है कि अमृत वेले नींद आती है, बहुत नींद आती है, कोशिश करते, उठ तो जाते हैं, सभी उठते हैं, लेकिन बहुत कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि बहुत नींद आती है, कुछ दिन तो सच में थकावट होती है, बट अदरवाइज कुछ दिनों में सभी के साथ होता है कि नींद आ जाती है। तो वो क्यों आती है? सबसे बड़ी बात कि अनुभूति नहीं होती, नींद इसलिए आती है। तो बाबा यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब साकार में थे, जब फिजिकल फॉर्म में थे, तब नींद क्यों नहीं आती थी? अब जैसे आप हम बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कितनी भी नींद आए, लेकिन मेरे गले से आवाज निकल रही है, तो हम सो नहीं सकते ऐसे। आपसे बात करते करते ऐसे सो नहीं पाएंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं। तो जब व्यक्त में होते हैं तो बात करने पे नींद नहीं आती। तो बाबा अभी आगे कह रहे हैं, देखें, कि वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो। रूह रूहान कॉन्वर्सेशन। तो अभी अभी हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट आई एम स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, तो मेरी मुझे नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ही हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होके जब बाबा से बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो हमें नींद नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, हम बस बैठ जाते हैं। ये मेरा अनुभव है कि जब हम सिर्फ बैठे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा आत्मा एकदम आत्मा ही बिल्कुल सो ही जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि रूह रूहान करो तो नींद नहीं आएगी। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं, और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बुद्धि से अनुभव करते हैं, दिखाई नहीं देगा, बट हम ऐसा विजुअलाइज फील करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपने मन में एक नींबू को काटो, तो आप उस नींबू को विजुअलाइज करेंगे, राइट? अपने बुद्धि के बेसिस पे। हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो वही वो बाबा कह रहे हैं, बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है, तो यह तरीका बहुत सहज है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखता। अभी हम इसका 5 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है, तो दो इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेह, स्नेह जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया, प्रेम, प्यार में खोना, और दूसरा है मिलने की आश, कि हमें ये देखना है कि हमको बाबा से मिलना है। ठीक है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम अंतर्मुखता और अव्यक्ति स्थिति में 5 मिनट अनुभव करेंगे। मैं आत्मा अपने सामने अपने बाबा को दिव्य बुद्धि से देख रही हूँ।
बाबा आपको थैंक यू। आपने मुझे बहुत प्रेम से बहुत अच्छे अनुभव दिए। बाबा अब आप मुझे अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। मुझे भी देखना है कि मेरा प्यारा बाबा कहाँ रहता है। उस फरिश्ते स्थिति का अनुभव कराओ बाबा। फरिश्ता स्वरूप बाबा मेरा हाथ पकड़कर उड़ा के मुझे ले चल रहे हैं। ऊपर चांद तारों से भी ऊपर, उस अव्यक्त वतन में। मेरे चारों ओर सफेद प्रकाश है, जैसे कि हजारों चंद्रमा इस देश को प्रकाशित कर रहे हैं। मैं बाबा का हाथ पकड़कर इस वतन में घूमने निकलती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उड़ रही हूँ। एकदम हल्कापन, लाइट। मेरे सामने एक झरना दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर झरना। इस देश में हर एक चीज सुंदर जगमगाती हुई है, जो मुझे आंतरिक खुशी दे रही है। और बाबा का साथ उस खुशी में चार चांद लगा रहा है। बाबा, इस वतन में आप रहते हो। अब मैं भी रोज आपसे मिलन मनाने
यहाँ जरूर आऊंगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे घुमाया। आज रात में मैं आपके पास ही सोने के लिए आऊंगी, आपके वतन में। अब मैं वापस व्यक्त वतन में, व्यक्त शरीर में बाप दादा को धन्यवाद करते हुए आ जाती हूँ। ओम शांति।